नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक सिंह आपका अपने चैनल एसएस फैक्ट्स एंड अपडेट्स में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित हो। दोस्तों, जहां भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, वहीं इनके बीच हो रही ऑफिसर रैंक्स की बैठक भी नाकाम हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना ने अपनी तरफ से 4 किलोमीटर अंदर घुसते हुए अक्साई चीन के ब्लैक टॉप और वहाँ पे उपस्थित सभी चाइनीज इक्विपमेंट्स पे कब्जा कर लिया है। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये ब्लैक टॉप एक बहुत ही मेन और स्ट्रेटेजिक पॉइंट है आर्मी और जंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए जानते हैं कि क्या कारण और क्या महत्व है ब्लैक टॉप की, जिसे भारतीय स्पेशल फोर्सेस को अपनी सीमा पार करके वहां जाना पड़ा और चाइनीज सैनिकों को धोते हुए उस पर कब्जा करना पड़ा। सबसे पहली बात तो दोस्तों, भारत जब अपनी बेस से निगरानी कर रहा था तो उसे पता चला कि चाइनीज पीएलए के सैनिक 300 से ज्यादा की संख्या में अक्साई चीन के ब्लैक टॉप पे कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। और ब्लैक टॉप की चोटी की बात करें तो वो बहुत ही ऊंचाई पर है, जैसे कि वहाँ पे जो भी सेना का कब्जा होगा उसको प्लस पॉइंट होगा, साथ ही साथ दुश्मन सेना के सारे मूवमेंट्स पे नजर रख सकेगा। दोस्तों, जब भारतीय सेना को पता चला कि चाइनीज सेना 300 से ज्यादा संख्या और पूरी तैयारी के साथ आ रही है ब्लैक टॉप पे पूरी तरह कब्जा करने और सारे इक्विपमेंट्स हैं उनके पास जिससे वो उसे अपना परमानेंट बेस बना सके, तो उसे बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट मिल जाता, जिससे वो पूरे भारतीय सेना के सभी मूवमेंट पे नजर रख सकती थी और ऊंचाई पे होने के कारण वो आसानी से हमें परेशान कर सकते थे। इस जानकारी के मिलने के बाद भारतीय सेना ने बुलाया एसएफएफ को। एसएफएफ बोले तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस, जिसका गठन 1962 इंडो चाइना वॉर के बाद हुआ था और इसका कंट्रोल टोटली इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ के पास है। तो दोस्तों, रात में ही भारतीय एसएफएफ ने सीमा के 4 किलोमीटर अंदर घुसते हुए इस ब्लैक टॉप पहाड़ी की चोटी पे चीनी सैनिकों को धोते हुए कब्जा कर लिया और वहाँ पे जो भी चाइना के हाई रेजोल्यूशन कैमरास और इक्विपमेंट्स थे उन सब पे कब्जा कर लिया, जिससे चाइनीज आर्मी की हालत खस्ता हो गई और वो समझ गए कि अब उनकी चालाकी भारतीय सेना के सामने नहीं चलने वाली है। दोस्तों, उनकी सारी उम्मीद पे पानी फेरते हुए भारतीय सैनिकों ने उनके ब्लैक टॉप पोस्ट पे कब्जा करते हुए वहाँ पे तिरंगा फहरा दिया। और ये 1962 के बाद पहली बार है जब अक्साई चीन के किसी भाग में भारतीय सैनिकों ने तिरंगा फहराया है। वही इस समय में याद आता है 5 अगस्त 2019 का, जब हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद में बोला था कि पीओके के साथ साथ अक्साई चीन भी हमारा अभिन्न अंग है और हम उसे वापस लेके रहेंगे। दोस्तों, तभी से चाइनीज सेना और सरकार इससे नाराज दिख रहे थे और साथ ही जब कश्मीर और लद्दाख को अलग करते हुए उन्हें यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया तो चाइना ने उसमें भी उल्टे सीधे बयान देना स्टार्ट कर दिए कि लद्दाख एक विवादित सीमा है। तो भारत ने कहा अब लद्दाख छोड़ो, अभी तो आप हमारा अक्साई चीन भी दोगे। दोस्तों, तभी से चाइना के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे थे। ठीक 1 साल बाद भारत ने अपने उस विचार पे अमल किया और इतिहास में पहली बार हम चाइना के कब्जे के किसी भाग पे हमला करके उसे कब्जा लिया है, जिससे चीन अब रोते हुए भारतीय सेना से गुहार लगा रहा है कि वहाँ से बाहर चले जाएं। दोस्तों, ये अक्साई चीन वापस लेने की शुरुआत भी है और साथ ही साथ अब चाइना अपने नापाक हरकत से बाज आएगा और टेबल पे भी आएगा बात करने के लिए। दोस्तों, ये मेरे दिमाग में कई दिन से चल रहा था कि अगर चाइना पूरी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है तो आप कब तक उसे मुंह मोड़ सकते हैं। एक ना एक दिन आपको उससे लड़ना तो पड़ेगा ही, तो अभी क्यों नहीं, अब हमें भी उनकी सीमा में घुस के उन पे हमला करके अपनी जमीन वापस लेनी ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों, युद्ध रोकना या टालना सिर्फ एक देश का काम नहीं, ये दोनों देशों की नैतिक जिम्मेदारी है। अगर चाइना को युद्ध ही चाहिए तो उसे अब वही मिलेगी, जंग और मौत। चाइना को यह समझ आना चाहिए कि भारत को इस समय जो खतरनाक डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिल रहा है दुनिया से, उसका तो जवाब ही नहीं। क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे न जाने कितने सारे देश भारत को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि इतिहास में किसी भी देश को नहीं मिला। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। वहीं पाकिस्तान की हालत तो धोबी के कुत्ते की तरह हो गई है, न घर का और न घाट का। वो जिस देश के सहारे कूद रहा था, भारत ने उसकी ही मटिया पलीत करते हुए उसी के पोस्ट पे कब्जा कर लिया और वहाँ भारतीय तिरंगा फहरा दिया। दोस्तों, अब ज्यादा देर नहीं है कि पूरा पीओके और अक्साई चीन भारत का होगा। वहीं पाकिस्तानी जनता भी इमरान खान को समझा रही है कि अभी भी समय है, चाइना को छोड़ के भारत से हाथ मिला लो तो पाकिस्तान का भी भविष्य सुंदर होगा, अन्यथा कुत्ते की मौत तो वो भी मारे जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ब्लैक टॉप भारत का ही है, बट वो अलग बात है कि भारत ने उसे बफर जोन में छोड़ दिया था। इसके बारे में डिटेल कंपैरिजन हम कभी और करेंगे। दोस्तों, ये अब 1962 का भारत नहीं, 2020 का भारत है। कोरोना फैला के पूरे देश और विश्व को परेशान करके और कोरोना की वजह से -23.9 जीडीपी होने के बावजूद हमारी देश के प्रति निष्ठा और जिम्मेदारी कम नहीं होती। भारतीय सैनिक और भारतीय सरकार आपके आंख में आंख डाल के मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, जो कि वो दे भी रही है। दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए अपने देश की वीर सेना पे, अपने देश की सरकार पे, जो कि इस वैश्विक और खतरनाक महामारी से लड़ रही है। और भारत की अर्थव्यवस्था इस कोरोना महामारी की वजह से अपने सबसे बुरे दौर में होते हुए भी हमारी सेना और सरकार अपने सीमा सुरक्षा के लिए पूरी तरह से
तैयार, जिम्मेदार और प्रतिबद्ध है। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने देशवासियों को जिन्होंने ऐसी सरकार को चुनी जो कि सक्षम है चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने में, और साथ ही साथ उन सभी देशवासियों की जो कि इस बुरे और मुश्किल दौर में भी भारतीय सेना और सरकार के साथ हैं। तो भारतीय सेना को मेरा सत नमन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।